परसेंट GST का मेन्यू क्या है, दावत बासमती है। ये रहा दावत बासमती 5 और समझ आया। हाँ, तो जो पुराना जो 2-3 ऊपर का किया रखे रहेंगे ना वहीं पर। तो पहले अपन फॉर्मेट एक्सेल को कैसे लाएं? ऑल्ट इन किया मैंने, ऑल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ टाइप करें, अच्छा ठीक है। करेंट, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में फाइल फॉर्मेट को एंटर करोगे। तो पहले ये XML था, XML से इसको एक्सेल किया, ठीक है। और ये कंट्रोल किया और यहाँ पे E कर दिया, तो फिर वो आ गया। ये कौन सी रिपोर्ट है, R1 है ना अभी आपकी। एक सेकंड और पैक करना हम लोग। ये पहले ऑल्ट E किए, हाँ, फिर उसके बाद करंट में, ठीक है। करंट में जाके कॉन्फ़िगर, अच्छा कॉन्फ़िगर में जाके फाइल फॉर्मेट, ठीक है। ये एक्सपोर्ट और प्रिंट एक ही नहीं है ना, अलग अलग। अब उसके बाद जैसे एक इसको देखते हैं, टू बी को ऑल्ट E करंट, फिर उसके बाद ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, पहले से कॉन्फ़िगर, और Excel है। कॉन्फ़िगर में ये फाइल फॉर्मेट। बेटा कोई दिक्कत ठीक। इसमें ऑल्ट E एक तो ऑटोमेटिकली दिखाएगा ना इसका कॉन्फ़िगर, ठीक है। इसमें भी फाइल टैक्स लगाना फॉर्मेट है इज आपको। ऑलरेडी एक्सेल, देयरफॉर अब यहाँ पे एस्केप, देखो ये then वाले enter। रेट दिख रहा है, लेकिन आप कौन सा रेट लगाओगे इसमें, ये वाला रेट लगाओ 750। पारस जैन दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, लेवल 3। दिस इज द लोकेशन। 750 GST are to जो date, GST के साथ वाला रेट है वो GST रेट नंबर, हाँ ठीक है। ठीक है। फाइल फॉर्मेट एक्सेल है, कंट्रोल है और ठीक है। रिटर्न में करेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर आपको सीधा यही फाइल अपलोड करनी है, अच्छा, पोर्टल में, तो आपको जेसन फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे आप सीधा, मतलब 2 तरीके ना, या तो मैं फिगर्स देख के वहाँ पे डालूँ, या तो फिर मैं सीधा फाइल अपलोड कर दूँ। तो अगर मैं जेसन फाइल अपलोड करना चाहती हूँ तो आप ये जेसन फाइल डाउनलोड करोगे और फिर ये पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। जेसन फाइल ऐसे नहीं खुलेगी, वो वहीं जाके खुलेगी। पढ़ो इसके आगे, इसको पढ़ो। जेसन फाइल, अब इसको यहीं पे चेक कैसे करेंगे, अपन कहेंगे तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी से नया बनता है, किसी को चेक करना है तो कंट्रोल एंटर, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस पहले अपन ने क्या करा है, इसको बाई क्वांटिटी, तो ये इसको पहले अपन बाई क्वांटिटी सेट कर देते हैं, वो अभी बाई वैल्यू पे ऑल्ट E, ये हो गया। अब ये कैश विड्रॉ वाली एंट्री देखो, SBI 5 लाख, then E return, then JSON, ये है तेरा 5 लाख का, 2 तारीख को किया ना। आगे बढ़ो। अब ये क्या है, अब प्रिया वेंडर से रिसिप्ट नोट देखो पहला, वही वाला Alt E return, अब इसमें JSON, पहले बाहर पूरा चेक करो, यहाँ पे अमाउंट है, लोग इसमें recording outward supply and generating e-invoice without e-bill, gateway of tally, Alt K feature, no detail, GST detail, e-invoicing, yes, Alt K F11, enter, ये  का काम है, क्या? 2 तारीख को किया ना, 5 लाख का, 2 तारीख को किया ना, 5 लाख का, 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 5 लाख
e-invoicing, yes. कैलकुलेटर यूज करना नहीं। Now purchase entry. E-way bill, no. E-way bill, no. No. Sales. कैश नीचे कौन आएगा? राहुल। अब राहुल को इतने पैसे दे रहे हैं। GST tax analysis, also e-invoice detail. So let's do Control I. This is GST tax analysis, e-invoicing detail. ये section बदल दिए। हाँ। अब वापस कहाँ जाएंगे? अपने डेबिट में से ये 23,250 नहीं हुआ। बना बच्चा ट्रैकिंग नंबर क्या से वहाँ पे ऑर्डर नंबर ये सेल्स ऑर्डर है। हटा देती हूँ पता है कहाँ डिलीट मार देती हूँ आउट ऑफ में लिखता है 60 पैसे देगी क्या तो Page up. नीचे और सीधा एरो ये गड़बड़ है पूरा गड़बड़ है कितने का ऑर्डर था आपका फूड कैफे का ऑर्डर कितने का था 120 को आप सामान वापस Provide e-invoicing detail. फूड कैफे Yes. हाँ फूड कैफे Bill to place JP Nagar, ship to place JP क्या Nagar. क्या सामान आ रहा है अमूल गार्लिक काफ़ी सारा है अब सेल्स इनवॉइस को अपडेट करना है मैं इसको अर्पण कल वाला प्रश्न वापस से बनाओ Send e-way bill, send e-way detail with invoice. Yes. So from where we will do, we will click Alt K, we will click F11, then enter, then enter. Here we will click yes. Control A, Control A. Escape, escape. Yes, we have to do that, yes. And now we will fill the details. So we have filled all the details.